गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा अपना ध्यान रखना, ठीक है। टुडे टॉपिक कंटिन्यू एक्सरसाइज 7.2 एग्जाम्पल नंबर 9, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बेटा ध्यान रखेंगे, दोनों लोग ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करें। देखिए, फाइंड द रेशियो। सबसे पहले इसने बोल दिया फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस divided the line segment joining the point 5 minus x and minus 1 minus 4. Also find the point of intersection. ठीक है, दो क्वेश्चन, एक तो रेशियो और also find the point। ठीक है, हिंदी मीडियम। बिंदुओं 5 माइनस 6 और -1 -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर y एक्सिस दिया है, नोटिस पॉइंट किया जाए। यहाँ पर y एक्सिस दिया है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी बच्चे ध्यान से रखेंगे। यहाँ पर वो x एक्सिस भी दे सकता है, x एक्सिस भी गिवन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर x अक्ष भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है, बस एक्सिस चेंज हुआ है। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन रीड कर लिया, वाई एक्सिस पूछा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे लेट बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा पहले वो देखिए। तो वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा 0, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एक्स अक्ष पर बिंदु P मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, P 0 और y है, तथा एंड रेशियो m1 रेशियो m2 इक्वल हम मान लेंगे k रेशियो 1 और अनुपात m1 अनुपात m2 इक्वल टू k रेशियो 1। समझ में आ गया। इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले अपना हिंदी में लिख लेंगे। लेट बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वल टू p 0, y एंड रेशियो m1 रेशियो m2 इक्वल टू k रेशियो 1। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे y एक्स पर वह बिंदु P 0 y है और अनुपात m1 m2 k अनुपात 1 है। ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे एक चीज बताने जा रहे हैं, उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान रखिए, यहाँ पर y एक्सिस है तो आपने P जो पॉइंट माना है वो 0, y माना है, ठीक है। 0, y माना है और x एक्सिस पर है तो आप क्या मानेंगे, x, 0। x एक्सिस पर आएंगे, x एक्सिस यानी x एक्स पर अगर आपको कोई पॉइंट लेना है तो आपका जो पॉइंट होगा वो x, 0 होगा। x की वैल्यू होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तब आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, ठीक है, x y। अगर आपको इस लाइन पे आना है तो x की वैल्यू होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे 3 0 है तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप किस पर आ गए, x एक्सिस पर, ठीक है। अच्छा, आपसे छोटी क्लासों में भी बात पूछा जा गया है, क्या पूछा गया है कि 0, 4 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, किस चतुर्थांश में पड़ता है। तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा 0, 4, 0 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में ना जाकर ये y एक्सिस पर जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगर y एक्सिस पूछे तो 0y
और एक्स एक्सिस पूछे तो एक्स 0 लेके चलना है। ठीक है, आगे ठीक है। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला लिखने जा रहे हैं। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला हमने लिखा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करने जा रहे हो, कैसे वैल्यू पुट करेंगे आपको पता होना चाहिए, और आपको जब ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने लिखा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 लिख लिया, और बगल में y बराबर भी लिख देते हैं, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, और जो रेशियो आएगा वो y वाले में पुट कर देंगे बस। फिर से देख लीजिए, y एक्सिस है तो x से आपको क्या निकालना है, रेशियो। y एक्सिस है, x वाले फार्मूले में डाल के आप रेशियो निकालेंगे, और जो रेशियो आएगा वो y वाले में डाल देंगे। ठीक है, और x एक्सिस अगर दिया रहे तो, अगर x एक्सिस दिया रहे तो y वाला फार्मूला लगा के रेशियो निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। m1 m2 आते हैं, इसमें डाल देंगे। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमने लेट विद द पॉइंट ऑन y एक्सिस p 0, y लिखा है। अब हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, और आपका कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। तो हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, आपको बता दे रहे हैं, केवल ये सब आपको सिखाने के लिए है, इसलिए थोड़ा देखिए। ये 5 माइनस 6, यहाँ पे -1 -4, यहाँ पर आपका पॉइंट मान लीजिए P जो है वो 0, y पर है, सपोज दैट है ये। अब ये मत समझ लीजिएगा सर ये तो y एक्सिस इधर कैसे हो गया, ये सपोज दैट हमने बता रहे हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट हो गया, और रेशियो हमने मान लिया K रेशियो 1, ये सपोज दैट के लिए। ठीक है, अगर x एक्सिस होता तो यहाँ पे x 0 लेके सवाल स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, x1 y1 x2 y2 m1 m2 x और y। ठीक है, तो y एक्सिस दिया है तो x की वैल्यू आप ध्यान से देखिए तो 0 है, m1 आपका k है, x2 आपका -1 है, m2 आपका 1 है, और x1 आपका 5 है। प्लीज ध्यान से देखिएगा बेटा, m1 k क्लियर, x2 आपका -1 क्लियर, m2 आपका 1 और x1 आपका 5, और नीचे आ गया k + 1। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वैल्यू पुट कर रहे हैं बस, ओनली वैल्यू। ठीक है, क्या क्या चीज माना गया आपको सामने मैंने ये बना दिया, ये मैंने एक फिगर बनाया है, आपको थोड़ा समझ में आ जाए बस। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 द प्रोडक्ट इज 0, तो 0 बाय इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 0, और यहाँ पे आ गया माइनस का k और प्लस का 5। क्लियर, माइनस के को इधर भेज दीजिए, तो k = आपका हो गया 5, और k अपॉन 1, नीचे 1 अपॉन अपने मन से लगा दिए, ये हो जाएगा 5/1। तो k रेशियो 1 = 5/1, दैट इज द m1 रेशियो m2 = 5/1। m1 m2 की वैल्यू आ गई 5/1। अब ये जो m1 m2 है इसमें वैल्यू डाल देंगे तो y का मान आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी y वाली वैल्यू भी निकालनी है, तो उसी के जस्ट बगल में y का देखिए, y = m1, आपका m1 आ गया 5 इंटू y2 -4 प्लस m2 1 y1 -6, और नीचे हो जाएगा 5 + 1, y = हो जाएगा -20, 5 4 जा 20, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 6, और अपॉन में 6। क्लियर, 5 4 जा 20, 1 से 6 का क्या 6,
ये y इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 26/6 कन्वर्ट इनटू द स्मॉलेस्ट नंबर माइनस 13 अपॉन क्या होगा 3। 2 से काट दिया, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कट गया, हो गया। तो पूछा है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु यानी आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपने क्या पॉइंट माना था, P मान लिया था, चलो P 0, -13/3, ठीक है। हिंदी में डाले क्या लिखेंगे, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक P 0 -13/3 है। बस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक, यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है, कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आपका आ गया, ठीक है। फिर से फुल माइंड से पहले सवाल देखिए, फिर मैं आपको समझाऊं, जल्दी से देखिए। ठीक है, अब बेटा फिर से ध्यान सुन लीजिए, यहाँ पर y एक्सिस है, तो आप यहाँ पे 0, y लेंगे लेट बी करके, और 0, y है तो आप x पर रेशियो निकाल लीजिएगा। x पर निकालेंगे रेशियो और इसकी वैल्यू आप किसमें डाल देंगे, y पे, क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक भी पूछा है। और अगर यहाँ पर x एक्सिस देता तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे रिया, x, 0, x, 0 लिखते, y पर फार्मूला डालते y वाले का, तो रेशियो आ जाता, जो रेशियो आ जाता वो इसमें लगा देता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से सुन लीजिए बेटा, y एक्सिस पर पॉइंट आपने 0 माना है, ठीक है। x एक्सिस पर अगर सवाल आ जाए तो आप यहाँ पे x 0 लेके चलिएगा। आपको y एक्सिस पर आना है तो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और y, फिर से सुन लीजिए, अगर आप x एक्सिस पे आना चाहते हैं तो x की वैल्यू होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। y एक्सिस पर अगर आप आना चाहते हैं तो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू होनी चाहिए। तो फिर से थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता दें, शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा, अगर आपको x एक्सिस पर कोई पॉइंट मानना है तो आप मानेंगे x, 0, और y एक्सिस पर अगर कभी भी कोई पॉइंट मानना है तो आप लिखेंगे 0, y, ठीक है। प्लीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। बाय।